नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे क्रीड की तरफ से आने वाले सिल्वर माउंटेन वाटर परफ्यूम के अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स और इंस्पायर्ड वर्जन्स के बारे में। और इसमें काफी सारे इंडियन और मिडिल ईस्टर्न हाउसेस जो है वो इन्वॉल्व है। उन सभी क्लोन्स के, जैसे कि हम बाकी सारे क्लोन और वीडियोस में करते हैं, उनका खुशबू, परफॉर्मेंस, उनका जो ब्लेंड क्वालिटी है और साथ ही साथ उनके और ओरिजिनल क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर के बीच डिफरेंसेस क्या है, साथ ही साथ ओरिजिनल क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर कैसा फील होता है, उसका खुशबू, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि पूरे लिस्ट में से सबसे बेस्ट 3 सिल्वर माउंटेन वाटर क्लोन्स क्या है जो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, बेस्ड ऑन सेंट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी एंड प्राइसिंग। और साथ ही साथ कुछ बजट फ्रेंडली रिकमेंडेशंस को भी एज अ बोनस में यहाँ पर इंक्लूड कर लूंगा। Now before I start the video, I would like to offer my sincerely heartfelt condolences to the entire family of Creed because recently Sir Oliver Creed passed away. He's no more, and he was like one of the founding pioneers of haute perfumery in the world of fragrances, and his work, his contribution to the world of perfumes will never ever be forgotten. And thank you, Sir Oliver Creed, for providing us with such legendary compositions. Especially whenever we talk about the house of Creed, we always remember perfumes like Creed Aventus, which was the game-changing, the revolutionary perfume that came out in 2010, and everybody was instantly in love with it. And also there are other notable compositions like Creed Viking, Silver Mountain Water, Green Iris Tweed, Original Vetiver, Original Santal, and so many more. And as long as the sun and other stars shine in the sky, the world of perfume will always remember the name of Sir Oliver Creed. And once again, sir, thank you so much for providing us with such amazing fragrances. You literally made the world a better and a more fragrant place to live in. Your work, your contribution to the world of perfumes, the legacy that you've left behind in this world will continue to live on through your fragrances and in our memories and in our hearts. And once again, from the entire family of Perfume Analytics, I express my sincere condolences to the family of Creed, and I hope that Sir Erwin Creed, who is the son of Sir Oliver Creed, continues to lead this house to much greater heights. May Lord bless the soul of Sir Oliver Creed with his journey ahead in the afterlife. Rest in peace, Sir Oliver Creed. So before we start discussing about the clones and the inspired versions, सबसे पहले हम Creed Silver Mountain Water का ओरिजिनल वर्जन को ठीक तरीके से समझ लेते हैं। So ये है Creed Silver Mountain Water का एक ऑफिशियल कार्डेड सैंपल। इसका ऑदर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 30,000 से लेकर 35,000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, फ्रूटी, ग्रीन, मेटेलिक, थोड़ा फ्लोरल, मस्की और वुडी किस्म का खुशबू है। अब ये एक बहुत ही ब्राइट, वाइब्रेंट और एक अपलिफ्टिंग किस्म का वाइब प्रोवाइड करता है। और अच्छी बात यह है कि बाकी के जो भी परफ्यूम्स हैं उसके कंपैरिजन में ये मुझे काफी यूनिक फील होता है। क्यों, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले इसके नोट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ओपनिंग है, जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो बहुत सारे मिले जुले सिट्रसी खुशबू जो है वो यहां पर पता चलेगा। खासतौर पे बर्गमो का जो एक शार्प, ब्राइट, थोड़ा बिटर और एक हल्का सा स्पाइस्ड खुशबू यहां पर फील होता है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर मैंड्रिन ऑरेंज का जिक्र करते हैं, लेकिन ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन स्टिल बैकग्राउंड में एक माइल्ड ऑरेंजी खुशबू जो है वो थोड़ा बहुत फील होता है। बट देर इज नो स्वीटनेस इन द परफ्यूम्स। जैसे परफ्यूम सेटल होता जाता है तब यहां पे काफी अच्छे तरीके से एक प्रोमिनेंट, शार्प, खट्टा, फ्रूटी खुशबू फील होता है ब्लैक करंट की वजह से, और ये काफी प्रोमिनेंटली फील होता है यहां पर। और इसके साथ यहां पर ग्रीन टी यानी कि हरे चाय पत्तियों का एक बहुत ही वेल डिफाइंड ग्रीन खुशबू है जो बहुत ही सूदिंग लगता है। एक मन को शांत करने वाला खुशबू जो है वो यहां पर अच्छी तरीके से फील होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि
पेट्टीग्रॉम का यहां पर इस्तेमाल किया गया। अब पेट्टीग्रॉम बेसिकली और कुछ नहीं, संतरे का जो पत्ता होता है ना, ऑरेंज लीफ का जो खुशबू होता है, दैट इज बेसिकली पेट्टीग्रॉम। अब ये पेट्टीग्रॉम जो है, ये जिस तरीके से ब्लैक करंट का खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है और साथ ही साथ जिस तरीके से उसको ग्रीन टी और जितने भी सिट्रसी नुएंसेस है उसके साथ उसको जिस तरीके से कंबाइन किया गया है, इसकी कॉम्बिनेशन की वजह से एक मेटालिक स्टील वाइब जो है वो महसूस होता है। और यही चीज है जो इस परफ्यूम को काफी यूनिक बनाता है। एंड दिस इज ऑल्सो द सिग्नेचर एस्पेक्ट ऑफ क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर, जो उसको बाकी के फ्रेश परफ्यूम से डिफरेंट बनाता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहां पर काफी अच्छी तरीके से एक मस्की खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली फील होते हैं। एक क्लीन, थोड़ा पाउडरी मस्की खुशबू जो है वो फील होता है। और साथ ही साथ बहुत ही हल्के मात्रा में एक वुडी, थोड़ा मस्की सैंडलवुड का खुशबू जो है वो फील होता है बैकग्राउंड में। अब एडिशनली ये अपने नोट स्ट्रक्चर में मेंशन तो नहीं कर रहे हैं, बट जैस्मिन का एक माइल्ड फ्लोरल टच जो है वो भी इसके बेस में हल्का फुल्का फील होता है। इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि गैल्बेनम नाम का एक नोट को यूज किया गया। अब गैल्बेनम देखिए अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू है और उसका मान लीजिए बिल्कुल एक क्रश किया हुआ पौधा का जो एक शार्प ग्रीन बिटर स्मेल जो एक होता है ना, वो गैल्बेनम का होता है। लेकिन यहां पर स्टिल इसका ड्राई डाउन में एक बहुत ही माइल्ड ग्रीन, थोड़ा बिटर खुशबू जो है वो फील होता है। इसका मतलब गैल्बेनम का खुशबू को बहुत ही माइल्डली यूज किया गया है। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए दिस इज अ वेरी ब्राइट, अपलिफ्टिंग एंड क्लीन सेंट। मतलब आप मान लीजिए एक बहुत ही फ्रेशली प्रेस किया हुआ लिनन का जो एक खुशबू होता है ना, एग्जैक्टली वैसे खुशबू यहां पर पता चलता है, जो बहुत ही बढ़िया है। इसका जो ओवरऑल ब्लेंड क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। और इसका जो लॉन्जिविटी है वो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगता है। दैट इज मुझे मैक्सिमम 3.5 to 4 आवर्स का लॉन्जिविटी मिलता है कपड़ों पे ओवरस्टे करने के बाद भी। और प्रोजेक्शन लेकिन अच्छा है, हवा में आराम से 3 फीट या उससे भी ज्यादा दूरी तक ये प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। अब इसके इंस्टॉल के बारे में बात किया जाए तो मोस्टली डेली यूज के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, जिम के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, इवन ऑफिस के लिए ये खुशबू जो है काफी बढ़िया है। बट एक चीज आप ध्यान में रखिए कि क्योंकि यहां पर मेटालिक खुशबू को यूज किया गया उसकी वजह से ये ब्लेंड जो है थोड़ा सा पोलराइजिंग फील होता है। सो इट इज नॉट अ ब्लाइंड बाय वर्दी परफ्यूम। इसलिए मैं कहूँ कि आप पहले ऐसे कार्डेड सैंपल्स लाके इसका टेस्ट करें और पसंद आते तो जाके आप पूरा बॉटल खरीद लें। लेकिन इसके बाद एक और चीज ये भी है कि जब ये परफ्यूम हमारे इंडियन क्लाइमेट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो क्या इसका पूरा बॉटल खरीदना मुनासिब है? आई वुड से नहीं। अगर आप थोड़ा सा क्यूरियस हैं इस परफ्यूम को लेकर कि ये कैसा स्मेल करते हैं तो आप ऐसे कार्डेड सैंपल्स या छोटा सैंपल्स जैसे कि 2.5 ml या 5 ml के सैंपल्स आप लाके टेस्ट कर सकते हैं। सेंटोरिया और स्प्लैश फ्रेग्रेंस पे इजीली अवेलेबल है, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर एंड टेस्ट इट। लेकिन फुल बॉटल क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर का खरीदने के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे इंडियन वेदर में ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। ठीक है, सो ये है क्रीड की तरफ से आने वाला सिल्वर माउंटेन वाटर। अब हम बात करते हैं सिल्वर माउंटेन वाटर के क्लोन्स और इंस्पायर्ड वर्जन्स के बारे में। और सबसे पहला क्लोन जिसके बारे में बात करना चाहूंगा दैट वुड बी अजमल्स सिल्वर शेड। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 1200 से 1400 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 70 to 75% सेम एज दी ओजी। अब ये बेसिकली आप कह सकते हैं इट्स अ मोर फ्लोरल, मेटेलिक एंड एनिमैलिक वर्जन ऑफ द ओजी। यहां पर ओपनिंग में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो सबसे प्रोमिनेंटली आपको एक मिला जुला सा बहुत ही खट्टा, थोड़ा बिटर, एक हल्का सा ड्राई सिट्रसी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलेगा। खास तौर पे अगर आप कहेंगे तो बर्गमो
और लेमन का जो एक खट्टा थोड़ा सा बिटर सिट्रसी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली फील होता है। और इसके साथ साथ हल्का सा एक ड्राइनेस जो है वो लाइम की वजह से यहाँ पर आता है। इसके साथ ब्लैक करंट का जो खट्टा फ्रूटी खुशबू है वो भी काफी प्रोमिनेंटली फील होता है। एंड यहां पर ये प्लम का जिक्र करते हैं, लेकिन प्लम जो है वो नोटिसेबल नहीं है उतना ज्यादा, बट स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो खट्टा फ्रूटी खुशबू है उसको थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर वायलेट लीफ का खुशबू का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, और उसको जिस तरीके से ब्लैक करंट और सिट्रसी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गर मेटालिक खुशबू जो है वो यहाँ पर फील होता है। अब जैसे परफ्यूम सेटल होता जाता है तब एक किस्म का फ्लोरल पाउडरी मस्की खुशबू जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से फील होता है। यहाँ पर खास तौर पे आइरिस की वजह से एक किस्म का पाउडरी खुशबू जो है वो पता चलता है। थोड़ा सा जैस्मिन का जो एक व्हाइट फ्लोरल नुएंस है वो बैकग्राउंड में कहने के फील होता है, और थोड़ा सा डेंस गुलाब का जो एक खुशबू है वो भी यहाँ पर मिला जुला सा महसूस होता है। साथ ही साथ ढेर सारा क्लीन मस्की खुशबू जो है वो भी महसूस होता है। अब जब भी अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर मस्की और फ्लोरल खुशबू के साथ साथ सिवेट की वजह से कहीं ना कहीं एक एनिमलिक खुशबू जो है वो यहाँ पर फील होता है, और वही थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऐड कर देता है इसका बेस को। इसके साथ टोंकाविंस की वजह से एक हल्का सा स्वीट थोड़ा सा पाउडरी खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है। साथ ही साथ काफी सिंथेटिक सैंडलवुड का खुशबू को भी यहाँ पर ब्लेंड किया गया अच्छे तरीके से, और जब भी अपने और एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एम्बरग्री की वजह से जो एक वार्म एक कोजी एम्बरी खुशबू जो है वो थोड़ा बहुत फील होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। सीडरवुड का ये जिक्र करते हैं बट स्टिल इट इज नॉट वेरी नोटिसेबल ओवर हियर। सो ओवरऑल देखा जाए डेफिनेटली इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है, एंड फॉर द प्राइस आई वुड से इट परफॉर्म्स रियली वेल इन द इंडियन क्लाइमेट। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँ कि मेरे पास जो बोतल है वो काफी पुराना बैच का एक बोतल है, और बहुत सारे मेरे कस्टमर्स जो हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे कंप्लेंट आया है कि जो रिसेंट बैचेस है अजमल सिल्वर शेड का उसका परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहा है, लेकिन मैंने रिसेंट बैचेस को अभी तक ट्राई नहीं किया है। लेकिन मेरा जो पुराना बोतल है सिल्वर शेड का उससे लगभग आप कह सकते हैं कि 8.5 प्लस आवर्स का लॉन्जिविटी इजीली मिल जाता है हाई हिट में, और प्रोजेक्शन बहुत ही जबरदस्त है। मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है। हाँ, मैं आराम से 3.5 या 4 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। सो काफी स्ट्रॉन्ग खुशबू एक नोटिस करवाने वाला मेक है, बट स्टिल मैं कहूँ कि ब्लाइंड बाय वर्दी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और थोड़ा सा हेडेक इंड्यूसिंग हो जाता है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग खुशबू इंस्टॉल करना पसंद आता है तो ही आप इस परफ्यूम को खरीद सकते हैं, और दाम के हिसाब से यहाँ पर जो क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया जाए वो बहुत ही बढ़िया है। सो डेफिनेटली इट्स अ वैल्यू फॉर मनी फ्रेग्रेंस। ये है अजमल की तरफ से सिल्वर शेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैडी प्लेयर परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 1000 से 1200 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 80% सेम एज द ओरिजिनल क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर। अब यहां पर जो शुरुआत है इस परफ्यूम का उसमें काफी सारे ब्राइट जूसी सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है। अब नेरोली की वजह से एक किस्म का बिटर थोड़ा सा ऑरेंजी खुशबू जो है वो पता चलता है, और लाइम की वजह से एक किस्म का लेमनी फ्रेश और थोड़ा सा ड्राई सिट्रसी खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है, और डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा खटास भी पता चलता है। यहाँ पर कोई भी ब्लैक करंट का फ्रूटी खुशबू महसूस नहीं होता, काफी टोन डाउन लगता है, और उसकी वजह से जो भी मेटालिक खुशबू है वो भी यहाँ पर सीवियरली टोन डाउन है। फिर जैसे परफ्यूम सेटल होता जाता है तब यहाँ पर एक किस्म का मिला जुला सा स्पाइसी खुशबू जो है एनिस का वो यहाँ पर पता चलता है, और इसके साथ साथ जैस्मिन का जो एक प्रॉपर व्हाइट फ्लोरल खुशबू है वो भी अच्छे तरीके से
फील होता है। यहाँ पर टोंकाविन्स के इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि एक किस्म का क्रीमी थोड़ा स्वीट खुशबू जो है वो फील होता है, लेकिन बहुत ओवरडन नहीं लगता। एक बहुत ही बैलेंस तरीके से यहाँ पर यूज किया गया और हल्का सा एक पाउडरी फील भी यहाँ पर देता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर काफी सारे ग्रीन नुएंसेस जो है वो प्रोमिनेंटली फील होता है, मोस्टली खस यानी कि वेटिवेर की वजह से। वेटिवेर का जो एक ग्रासी ग्रीन थोड़ा सा एक वुडी खुशबू जो है वो काफी प्रोमिनेंटली इस पूरे कॉम्पोजिशन में महसूस होता है। और इस पूरे कॉम्पोजिशन में जितने भी ग्रीन नुएंसेस है वो सिर्फ इस वेटिवेर की वजह से ही आता है। यहाँ पर कोई भी टी यानी कि चाय पत्ती का खुशबू यूज नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो क्लीन व्हाइट मस्क यूज किया गया उसकी वजह से जो मस्क की खुशबू है वो काफी सोपी भी फील होता है। सो ओवरऑल देखा जाए बहुत ही ब्राइट, एनर्जाइजिंग और एक अपलिफ्टिंग यूथफुल किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि इसका जो खुशबू है वो रिलेटिवली स्मूथ महसूस होता है गिवन दैट इट इज कमिंग एट सच अ लो प्राइस पॉइंट। और इसके साथ साथ जो ब्लेंड क्वालिटी है वो भी काफी डिसेंट है। शुरुआत में जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करें तो हल्का सा आप कह सकते हैं कि 7-8 सेकंड तक एक किस्म का अल्कोहल ब्लास्ट थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन ये बहुत जल्दी सेटल भी हो जाता है आपके स्किन के ऊपर। अब लॉन्जिविटी अगर हम बात करते हैं तो इससे आराम से 8.5 से 9 घंटे का लॉन्जिविटी प्रॉपर्ली मिल जाता है कपड़ों के ऊपर। और प्रोजेक्शन भी सेमी बीस्ट मोड है, हवा में आराम से 3.5 फीट की दूरी से ज्यादा ये प्रोजेक्ट करता है और वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन है और हमारे इंडियन क्लाइमेट में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और जिन जिन लोगों को ये शिकायत रहता है ना अजमल सिल्वर शेड से कि वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एकदम से हेडेक दे देता है, तब आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो फाइनली क्या ये परफ्यूम आपको लेना चाहिए? डेफिनेटली यस, ये परफ्यूम आपको लेना चाहिए। और इस प्राइस पॉइंट पे जो ये ऑफर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ब्लेंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, डेफिनेटली मैं कहूँ कि काफी काबिल तारीफ काम यहाँ पर किया गया है। सो ये है डैडी की तरफ से आने वाला प्लेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला सिल्वर माउंटेन परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है इट इज अराउंड 83 to 85% सेम एज दी ओजी। अब ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक ज्यादा जूसी और एक लेस मेटालिक वर्जन है ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर परफ्यूम का। यहां पर शुरुआत में जो बर्गमो और मैंड्रिन ऑरेंज का सिट्रसी खुशबू महसूस होता है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और बहुत ही ज्यादा जूसी फील होता है। मतलब ऑलमोस्ट माउथ वाटरिंग सिट्रसेस का यहां पर यूज किया गया है। और इसके साथ बर्गमो और मैंड्रिन ऑरेंज का जो मिला जुला सिट्रसी खुशबू है वो काफी डिस्टिंक्टिवली महसूस होता है। यानी कि बर्गमो और मैंड्रिन ऑरेंज का जो खुशबू है वो आप इंडिविजुअली पता लगा सकते हैं। यहाँ पर अलग से आपको बर्गमो पता चलेगा और अलग से आपको यहाँ पर मैंड्रिन ऑरेंज पता चलेगा। और इन दोनों में मैं ये कहूंगा कि मैंड्रिन ऑरेंज का जो सिट्रसी खुशबू है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली फील होता है एज कंपेयर टू बर्गमो, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंजी स्वीटनेस जो है वो ज्यादा पता चलता है। अब जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर ग्रीन टी का जो हर्बल खुशबू है वो मुझे थोड़ा सा और एम्पटअप लगता है। ब्लैक करंट का जो शार्प खट्टा फ्रूटी खुशबू है वो मुझे काफी टोन डाउन लगता है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर मेटालिक खुशबू भी काफी टोन डाउन लगता है। फिर यहां पर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये पेट्टीग्रॉ, गैल्बनम ये सब चीजें कुछ ऐसे खास महसूस नहीं होता। बस एक बहुत ही क्लीन सिंथेटिक मस्की खुशबू जो है वो फील होता है और थोड़ा सा हल्का फुल्का बैकग्राउंड में मिला हुआ एक चंदन का जो एक सूखा लकड़ी का जो खुशबू होता है वो कहीं ना कहीं महसूस होता है। और बैकग्राउंड में जैस्मिन का जो एक फ्लोरल खुशबू है वो भी थोड़ा बहुत फील होता है। सो ओवरऑल देखा जाए इसका खुशबू जो है वो काफी अच्छा है। और क्योंकि यहाँ पर मेटालिक खुशबू काफी कम किया गया इसलिए ये ज्यादा मास प्लीजिंग महसूस होता है। अब लॉन्जिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इससे आपको आराम से 7.5 घंटे का लॉन्जिविटी इजीली मिल जाएगा। और प्रोजेक्शन भी इसका सेमी बीस्ट मोड है, हवा में आराम से ये आपको 3.5 फीट की दूर तक का प्रोजेक्शन दे सकता है, वो भी शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक। काफी स्ट्रॉन्ग और एक ब्रीजी खुशबू है
और यहाँ पर जिस तरीके से नोट्स को रीबैलेंस किया गया वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। और आप कह सकते हैं कि एक बजट के अंदर आने वाला 700 रुपये का प्राइस रेंज में जो ये क्वालिटी और जैसा परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी रिकमेंडेशन अंडर द प्राइस रेंज ऑफ 1000 रुपीज। सो ये है मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला सिल्वर माउंटेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिस कॉर्नर की तरफ से आने वाला प्रीवियस बारकोड सिग्नेचर परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 1300 से 1400 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज मोस्टली अराउंड 80% सेम एज दी ओजी। अब यहां पर क्या हुआ है, जो ऑरेंज का खुशबू है ओपनिंग में वो काफी ज्यादा एम्प्टअप लगता है। यहां पर बर्गमो भी प्रोमिनेंटली पता चलता है बट द मैंड्रिन ऑरेंज सेंट प्रोफाइल इज मच मोर प्रोमिनेंट, जिसकी वजह से एक किस्म का फिजी, थोड़ा सा ऑरेंजी और हल्का सा स्पाइस्ड बर्गमो का जो खुशबू है वो ओपनिंग में पता चलता है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो 7 अप का बॉटल जो आप खोलते हैं उसका जो एक फिजी क्लीन सिट्रसी खुशबू है वैसा महसूस होता है। और यहाँ पर ऑरेंज का जो एक फिजी ऑरेंजी खुशबू है ना वो भी प्रोमिनेंटली फील होता है और हल्का सा स्वीटनेस भी यहाँ पर ओपनिंग में फील होता है सिट्रसी खुशबू में। इसके साथ साथ नेरोली का जो ऑरेंज खुशबू है वो थोड़ा सा बिटरनेस ऐड करता है, जिसकी वजह से जो सिट्रसी खुशबू है वो थोड़ा सा कड़वा लग सकता है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बिटर स्वीट सिट्रसी खुशबू जो ओपनिंग में बहुत ही प्रोमिनेंटली फील होता है। इसके साथ साथ ब्लैक करंट का जो खुशबू है वो मुझे काफी ज्यादा टोन डाउन लगता है और एडिशनली ग्रीन टी का जो खुशबू है, जो हर्बल खुशबू है वो मुझे बहुत ज्यादा एम्प्टअप लगता है, वो काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पर पता चलता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब एक क्लीन पाउडरी थोड़ा सा सिंथेटिक मस्की खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से फील होता है। और इसके साथ साथ अच्छे तरीके से मिलाया गया एक सूखी चंदन का जो खुशबू है वो प्रोमिनेंटली फील होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बेस में ये मेंशन तो नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा सा एक फ्लोरल खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। एक स्वीट रोज का जो एक टच है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्पोजिशन में फील होता है, जो ये मेंशन नहीं कर रहे बट सूंघने पर ये आसानी से डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, काफी अच्छे तरीके से उसको बाकी नोट्स के साथ ब्लेंड किया गया है। सो ओवरऑल देखा जाए बहुत ही खूबसूरत खुशबू है एंड दिस इज लाइक अ मोर ऑरेंजी फिजी एंड अ ग्रीन टी हेवी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर डीएनए। काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया। इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है दाम के हिसाब से मुझे काफी रीजनेबल लगता है एंड लॉन्जिविटी मुझे लगभग आप कह सकते हैं 6 घंटे के आसपास मिल जाता है। कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा ओवर स्प्रे करना पड़ता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट टू गुड प्रोजेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। हमें आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है लेकिन आपके कपड़ों के ऊपर ये काफी अच्छे तरीके से लिंगर करता है और बीच बीच में आपको इस परफ्यूम के व्हिप से महसूस होता रहेगा ताकि आपको पता चलेगा कि आपने एक अच्छा खासा परफ्यूम यूज किया हुआ है। इवन मेटालिक खुशबू जो है इसमें काफी टोन डाउन लगता है, जिसकी वजह से ये डेफिनेटली काफी ज्यादा मास प्लीजिंग बनता है एंड गिवन द प्राइस पॉइंट मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑफरिंग है पेरिस कॉर्नर की तरफ से एंड डेफिनेटली अ ग्रेट चॉइस एज अ स्टैंड अलोन परफ्यूम इन द बजट ऑफ अंडर 1500 रुपीज। सो ये है पेरिस कॉर्नर की तरफ से आने वाला प्रीवियस बारकोड सिग्नेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिस बेल परफ्यूम्स की तरफ से आने वाला जर्मेट परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2500 से लेके 2700 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 75 to 80% सेम एज द ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर। अब ये आप कह सकते हैं दिस इज अ मोर ग्रीन मॉडरेट एंड अब मस्की पाउडरी वर्जन ऑफ सिल्वर माउंटेन वाटर। यहां पर शुरुआत में बर्गमो और लेमन का जो एक मिला जुला सा सिट्रसी खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली फील होता है। खासतौर पे बर्गमो को काफी ज्यादा एम्प अप किया गया और
लेमन का जो एक खटास है वो भी काफी डिस्टिंक्टिवली महसूस होता है। मैंड्रिन ऑरेंज मुझे यहाँ पर काफी टोन डाउन फील होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज की खुशबू मुझे खास कुछ वैसा महसूस नहीं होता, और ना ही मुझे यहाँ पर सिट्रस की खुशबू में किसी तरीके का स्वीटनेस महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर एक किस्म का शार्प हर्बल और एक थोड़ा फ्लोरल खुशबू महसूस होता है, और उसका कारण है जेरेनियम का इस्तेमाल। जेरेनियम को यहाँ पर जिस तरीके से यूज किया गया उसके से थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक माइल्ड विक्स वेपोर जैसे खुशबू थोड़ा बहुत महसूस होता है इसके अंदर, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है। एक शार्प हर्बल फ्लोरल खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है। और एडिशनली क्योंकि यहाँ पर आयरिस, मस्क और जैस्मिन का खुशबू को एक साथ यूज किया गया है, उसकी वजह से जैसे ज्यादा सेटल होता जाता है तब इसमें से एक पाउडरी मस्की फ्लोरल खुशबू जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और यहां पर मस्की खुशबू में थोड़ा सा सोपीनेस मुझे हल्का फुल्का फील होता है। फिर जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब एक सिंथेटिक चंदन का खुशबू जो है वो थोड़ा सा मिला जुला सा महसूस होता है, और साथ ही में एक वार्म थोड़ा सा कंफर्टिंग एम्बरी खुशबू जो है वो भी यहाँ पर महसूस होता है, जो एक किस्म का स्मूथ एक लग्जरियस टच एक प्रोवाइड कर देता है। सो ओवरऑल देखा जाए मैं कहूँ कि देखिए काम तो यहाँ पर अच्छा हुआ है, थोड़ा सा डेंस महसूस होता है, हवा में उतना अच्छी तरीके से स्प्रेड नहीं करता जितने कि अब तक के जो क्लोन्स मैंने रिव्यू किया है वो जिस तरीके से हवा में इजिली स्प्रेड कर जाते हैं, ये थोड़ा सा और मुझे डेंस फील होता है। और इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मैं कहूँ कि रीजनेबल है, बट स्टिल 2500 से 2700 रुपए का जो प्राइस रेंज है उसको वो पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 6-6.5 घंटे तक मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन भी इसका मॉडरेट है। हवा में ये मैक्सिमम 2.5 फीट की दूर तक अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। सो ओवरऑल देखा जाए मैं कहूँ कि ठीक ठाक खुशबू है, बट इसका जो दाम है 2500 रुपया से 2700 रुपया फॉर 100 ml, उसके हिसाब से जो ये ब्लेंड क्वालिटी ऑफर कर रहा है, जो ये परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है और जो क्लोनिंग एक्यूरेसी ऑफर कर रहा है, मुझे ये पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं लगता, विच इज वाई आई डोंट कंसिडर दिस परफ्यूम टू बी अ वैल्यू फॉर मनी ऑल्टरनेटिव टू क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर, क्योंकि इसी दाम पे बेहतर ऑप्शंस जो है वो इजीली अवेलेबल हैं। सो ये है पेरिस बेल की तरफ से आने वाला जर्मेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विव जर्मा की तरफ से आने वाला शिवरी वाटर परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 1400 से 1500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज नियरली 85% सेम एज द ओरिजिनल क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि दिस इज अ मोर फ्लोरल, मस्की, सिट्रसी, स्लाइटली इंसेंसी, अ सोपी वर्जन ऑफ सिल्वर माउंटेन वाटर। यहां पर शुरुआत में जो सिट्रसी खुशबू महसूस होता है ना, उसका जो क्वालिटी है उसमें मुझे काफी डिफरेंसेस महसूस होता है। और किसी भी विव जर्मा का परफ्यूम में मैंने ये नोटिस किया है, जिस भी परफ्यूम में सिट्रसी खुशबू को यूज किया गया ना, उसकी वजह से एक किस्म का फ्लोरल, थोड़ा सा एक इंसेंसी टच जो है वो महसूस हो जाता है। सो विव जर्मा का जो सिट्रसी खुशबू है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक इंसेंसी टच फील होता है, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, बट स्टिल आई वुड से कि क्वालिटी ऑफ सिट्रसेस कुड बी इंप्रूव्ड ओवर हियर अ लिटिल मोर। फिर यहां पर जैसे ये सेटल होता जाता है तब ग्रीन टी का जो हर्बल खुशबू है वो मुझे थोड़ा सा उतना प्रोमिनेंटली महसूस नहीं होता जैसे कि ओरिजिनल में पता चलता है। थोड़ा टोन डाउन लगता है यहाँ पर ग्रीन टी का खुशबू, और साथ ही साथ ब्लैक करंट का जो खट्टा फ्रूटी खुशबू है वो भी मुझे सिग्निफिकेंटली टोन डाउन लगता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एक क्लीन पाउडरी मस्की खुशबू जो है वो अच्छी तरीके से महसूस होता है। थोड़ा सा सिंथेटिक सैंडलवुड का जो खुशबू है वो भी पता चलता है। एट द सेम टाइम एक बहुत ही थिन वाटरी जैस्मिन का लेयर जो है वो यहाँ पर फील होता है, जो एक खूबसूरत सा फ्लोरल टच कहने के थोड़ा सा प्रोवाइड करता है, जो काफी अच्छा लगता है। और एक किस्म का अपलिफ्टिंग वाइब, एक प्लेजेंट वाइब थोड़ा सा ये क्रिएट करता है इसके ड्राई डाउन में। फिर एडिशनली इसका बेस में एक वार्म, थोड़ा सा कोजी, हल्का पाउडरी, एक कंफर्टिंग एम्बरी खुशबू जो है
वो थोड़ा बहुत महसूस होता है, जो कहीं ना कहीं एक लग्जरियस टच थोड़ा सा ऐड कर देता है इस परफ्यूम को। सो ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा कॉम्पोजिशन है विब्स अरोमा की तरफ से, एंड आई वुड से कि एक डिसेंट ब्लेंड क्वालिटी है गिवन द प्राइस पॉइंट। लॉन्जेविटी से आपको आराम से अप टू 7 या 7.5 आवर्स तक मिल सकता है, इसलिए इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी काफी अच्छा है। हवा में ये आराम से आपको 3 फीट से ज्यादा प्रोजेक्शन दे सकता है, वो भी शुरुआत का ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक। और इसका जो खुशबू है ये काफी अच्छी तरह से हवा में स्प्रेड करते हैं, काफी ब्रीजी कॉम्पोजिशन है, और मैं कहूँ कि एक बहुत ही पोटेंट खुशबू होने के नाते ये आसपास के लोगों को बहुत ही इजीली महसूस हो सकता है, एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है। लेकिन मुझे लगता है कि दाम के हिसाब से इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है थोड़ा सा और इंप्रूव हो सकता था, खासतौर पे जो सिट्रसी नुएंसेस का जो क्वालिटी यहाँ पर यूज किया गया दैट कुड हैव बीन मच बेटर गिवन द प्राइस पॉइंट। लेकिन स्टिल एक स्टैंड अलोन परफ्यूम के हिसाब से लगता है कि एक डिसेंट ऑफरिंग है विब्स अरोमा की तरफ से। सो ये है विब्स अरोमा की तरफ से आने वाला शिवरी वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटिनेली की तरफ से आने वाला मेगा फ्रेश 2.0 परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड सच कहूं तो भाई साहब इसके और ओरिजिनल के बीच हवा में फर्क बता पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये काफी सिमिलर महसूस होता है ओजी के साथ, एंड इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज इजीली बिटवीन 90 to 92%। और यहां पर लगभग सभी नुएंसेस को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया। ब्लैक करंट बिल्कुल सही महसूस होता है, इवन जो मेटालिक खुशबू है वो भी यहां पर बहुत ही परफेक्टली कैप्चर किया गया है। ग्रीन टी का खुशबू जो है मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है, और जो भी सिट्रसी खुशबू है उसको थोड़ा सा एम्प अप किया गया है। बाकी बर्गमो और मैंड्रिन ऑरेंज का जो इंडिविजुअल प्रोपोर्शन है वो मुझे काफी सिमिलर लगता है, और इसके साथ साथ एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ पर पेटिग्रो का खुशबू को यूज किया गया है। बैकग्राउंड में एक हल्का सा फ्लोरल खुशबू है, वो यहाँ पर ठीक से फील होता है ड्यू टू जैस्मिन, लेकिन एक बहुत ही थिन एक ट्रांसपेरेंट लेयर कहने के जैस्मिन का यहाँ पर महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन में मैंने कहा था ना, एक किस्म का बिटर शार्प ग्रीन खुशबू जो एक महसूस होता है ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर में ड्यू टू गैल्बेनम, ये गैल्बेनम जो है मुझे यहां पर महसूस नहीं होता है। बाकी चंदन का खुशबू मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टोन डाउन लगता है, और मस्क की खुशबू को बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है। हालांकि मस्क जो है स्टिल सिंथेटिक लगता है, बट इट हैज बीन डन इन अ वेरी नाइस वे, द क्वालिटी स्टिल रियली वेरी गुड। और ओवरऑल देखा जाए थोड़ा सा मैं कहूँ कि स्लाइटली डेंस परफ्यूम है एज कंपेयर टू द ओजी, क्योंकि ओजी खुशबू जो है वो काफी ब्रीजी है, ये मुझे थोड़ा सा मॉडरेट खुशबू जैसा महसूस होता है। अब लॉन्जेविटी की अगर हम बात करते हैं तो अप टू 6.5 आवर्स का लॉन्जेविटी आपको इससे आराम से मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन भी इसका मॉडरेट है। हवा में आराम से ये आपको 2 से 2.5 फीट की दूरी तक प्रोजेक्शन दे सकता है, वो भी शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक। कपड़ों पे अच्छी तरह से लिंगर करता है, और मैं कहूँ कि देखिए ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो है, बट स्टिल ओवरऑल एक मॉडरेट साइड पे इसका जो खुशबू है वो रहता है। एंड डू आई रिकमेंड बाइंग दिस परफ्यूम? 100%। अगर ये आपको मिल जाता है बस उठा लीजिए बिना सोचे समझे। जस्ट टेक दिस परफ्यूम, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, एंड दिस इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट सिल्वर माउंटेन वाटर क्लोन्स दैट मनी कैन बाय। ठीक है, सो ये है सेंटिनेली की तरफ से आने वाला मेगा फ्रेश 2.0। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरमाफ की तरफ से आने वाला क्लब डे नुई सियाज परफ्यूम के बारे में। इसका ऑर्डर परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और फुल 105 ml बॉटल इसका लगभग 4500 से लेके 4700 रुपीज के प्राइस रेंज तक बहुत इजीली मिल जाता है। अब ये भी काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है इट इज इजिली अराउंड 87 to 90% सेम एज दी ओजी। अब ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ज्यादा फ्लोरल, सिट्रसी और मस्की वर्जन है ओरिजिनल सिल्वर माउंटेन वाटर का। अब इसका जो ओपनिंग है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द ओपनिंग ऑफ द ओरिजिनल क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर। यहां पर बर्गमो और लेमन की वजह से जो एक खट्टा सिट्रसी खुशबू है
वो प्रोमिनेंटली फील होता है। ब्लैक करंट का फ्रूटी खुशबू मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है। लाइम का खुशबू भी उतना कुछ खास मुझे यहाँ पर पता नहीं चलता। इसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से मिला गया एक वायलेट लीफ और जिंजर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर फील होता है। उसका जो एक ग्रीन, एक फ्रेश स्पाइसी अदरक का जो एक झांस है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा महसूस हो जाता है बैकग्राउंड में। एडिशनली इसका जो ओपनिंग है उसमें एक किस्म का इंकी खुशबू यानी कि स्याही का जो एक महक होता है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा महसूस होता है, जो काफी शार्प भी फील होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इट फेड्स अवे वेरी क्विकली। सो शुरुआत का 5 से 10 मिनट तक जो इंकी खुशबू है वो थोड़ा सा परसिस्ट करेगा, लेकिन बहुत जल्दी डायल डाउन हो जाएगा। फिर जैसे ये सेटल डाउन होता जाता है तब यहाँ पर थोड़ा सा स्वीट गुलाब का जो एक फ्लोरल खुशबू है वो महसूस होता है। आइरिस का जो एक पाउडरी खुशबू है वो भी अच्छी तरीके से महसूस होता है। काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर रोज और आइरिस का खुशबू को ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक स्वीट, एक फ्लोरल, एक पाउडरी खुशबू जो है वो यहाँ पर फील होता है। जैस्मिन मुझे यहाँ पर कुछ खास वैसा महसूस नहीं होता। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब एम्ब्रोक्सन का मुझे काफी अच्छा इस्तेमाल लगता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रोजेक्शन है वो काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाता है और साथ ही साथ इसमें हल्का सा एक वार्म, कोजी, कंफर्टिंग एम्बरी खुशबू जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। मस्की खुशबू को भी यहाँ पर काफी बढ़ावा दिया गया है और बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक ग्रीन, थोड़ा सा एक अर्थी वुडी खुशबू जो है वो यहाँ पर फील होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीडर वुड। लेकिन वेल ब्लेंडेड है, इट इज नॉट वेरी डिस्टिंक्ट, राइट। और सैंडलवुड का जो वुडी मस्की खुशबू है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा टोन डाउन लगता है। सो दाम के हिसाब से देखा जाए इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है और जैसे परफॉर्म करते हैं हमारे इंडियन क्लाइमेट में वो बहुत ही सही है। एंड इस प्राइस रेंज में आई वुड से दैट यू कैन इजीली बाय दिस परफ्यूम। आप इसे रिग्रेट नहीं करेंगे खरीद के। एंड दिस इज अगेन डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सिल्वर माउंटेन वाटर क्लोन्स दैट मनी कैन बाय। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे का बहुत ही इजीली मिल जाएगा कपड़ों के ऊपर और बहुत ज्यादा स्प्रे करने का भी जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन है। प्रोजेक्शन इज ऑल्सो वेरी गुड। हवा में ये आराम से आपको 3 फीट से ज्यादा प्रोजेक्शन दे सकता है और काफी ब्रीजी खुशबू है। शुरुआत के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद भी ये आपके कपड़ों के ऊपर लिंगर करता रहेगा एंड डेफिनेटली हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए एक बहुत ही सही चॉइस है। सो ये मैं जरूर रेकमेंड कर सकता हूं खरीदने के लिए। दिस इज अरमाफ्स क्लब डे नुई सियाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफनान की तरफ से आने वाला सुप्रीमेसी इन हेवन परफ्यूम के बारे में। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 3400 से 3600 रुपए के प्राइस रेंज से ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है मैं कहूँ कि इट इज अराउंड 80 to 82% सेम एज द ओरिजिनल क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर। अब इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो शुरुआत में जो भी सिट्रसी खुशबू है वो मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट महसूस होता है। सिट्रसी खुशबू को बूस्टअप किया गया यहाँ पे और इसके साथ साथ ये ज्यादा वाइब्रेंट और थोड़ा जूसी महसूस होता है। एंड यहाँ पर जिस तरीके से बर्गमो और मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू को कंबाइन किया गया वो काफी अच्छा है और बर्गमो खासतौर पे ज्यादा प्रोमिनेंटली फील होता है। मैंड्रिन ऑरेंज की वजह से एक माइल्ड स्वीटनेस जो है सिट्रसी खुशबू में वो महसूस होता है। अदरवाइज मोस्टली बर्गमो का जो एक शार्प, ट्रांसपेरेंट, बिटर, थोड़ा खट्टा सिट्रसी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली फील होता है इसका ओपनिंग में। लेकिन सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर ये सिट्रसी खुशबू जो है ये पूरी तरह से बैकग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद काफी प्रोमिनेंटली ब्लैक करंट का जो खुशबू है उसको अच्छे तरीके से यहां पर बूस्ट किया गया, जिसकी वजह से एक खट्टा फ्रूटी खुशबू इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन इट्स सेंट प्रोफाइल। और यहां पर अगेन जिस तरीके से ब्लैक करंट का खुशबू को ग्रीन टी के खुशबू के साथ मिक्स किया गया और वो जिस तरीके से ऑरेंज खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है, साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर मस्क का इस्तेमाल किया गया है, ये पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से एक बहुत ही पावरफुल शार्प मेटालिक खुशबू जो है वो इसका ओपनिंग में
फील होता है। और यही शार्प मेटालिक खुशबू जो है वो थोड़ा सा इस परफ्यूम को पोलराइजिंग बना देता है। इसलिए बहुत लोगों का क्या होता है ना, जब वो इस परफ्यूम को स्मेल करते हैं तो इसका जो इनिशियल इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ता है ना, वो उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे ये सेटल डाउन होता जाता है, सैंडलवुड का खुशबू इसका बेस में मुझे काफी टोन डाउन लगता है, मुझे कुछ खास वैसा महसूस नहीं होता। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एक क्लीन सिंथेटिक मस्की खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली फील होता है। साथ ही साथ सूखी लकड़ियों का जो खुशबू है वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली फील होता है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प चीज जो मैंने इस परफ्यूम में नोटिस किया है वो ये है कि जिस तरह से ब्लैक करंट का फ्रूटी खुशबू को सिट्रसी खुशबू के साथ मिक्स किया गया और वो जिस तरीके से सूखे हुए लकड़ियों के खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है, उसी की वजह से क्या होता है कि मुझे एक हल्का सा जिंजरी खुशबू जो है वो फील होता है। और ये जिंजरी खुशबू जिस तरीके से यहाँ पर महसूस होता है, दिस समवॉट रिमाइंड्स मी ऑफ लुई विटॉन्स लिमेंसिटे। So you can say that overall this is like a combination of Creed Silver Mountain Water plus Louis Vuitton Limencite। उसका थोड़ा सा एक ट्विस्ट यहां पर आपको बेस में फील हो सकता है, राइट। बट ओवरऑल देखा जाए जो शुरुआत 5 मिनट है इस परफ्यूम का वो मुझे सिंथेटिक फील होता है, बट इट सेटल्स डाउन वेरी क्विकली। एक शार्प अल्कोहल ब्लास्ट यहां पर थोड़ा सा फील होता है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक बाथरूम क्लीनर का जो एक खुशबू होता है ना, वो यहां पर थोड़ा सा पता चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए काम तो यहां पर ठीक ठाक किया गया है, लेकिन स्टिल इसका जो ब्लेंड क्वालिटी और जो ओवरऑल सेंट प्रोफाइल कॉम्पोजिशन है वो मुझे कुछ खास वैसा पसंद नहीं आया। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7 घंटे के आसपास मिल जाएगा और प्रोजेक्शन इसका काफी अच्छा है। हाँ, में आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये बहुत जल्दी स्किन सेंट में तब्दील हो जाता है और मैं कहूँ कि इस प्राइस रेंज पे आई फील देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। सो मैं इस परफ्यूम को खरीदने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। सो ये है अफनान की तरफ से आने वाला सुप्रीमेसी इन हेवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आने वाला सिल्वर माउंटेन वाटर परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 60 ml बॉटल आपको लगभग 1600 से 1700 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाना चाहिए। अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है दैट इज अराउंड 85 to 87% सेम एज द ओरिजिनल क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर। अब यहां पर शुरुआत में जो भी सिट्रसी खुशबू महसूस होता है ना, वो थोड़ा सा मुझे प्रोमिनेंट लगता है। खास तौर पे आई फील कि यहां पर मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू को थोड़ा और इंपॉर्टेंस दिया गया एज कंपेयर टू बर्गमो। और ये जो ऑरेंज खुशबू है ये मुझे काफी ब्राइट, काफी जूसी और थोड़ा सा फिजी लगता है। मतलब काइंड ऑफ लाइक आप मान सकते हैं जब आप मिरिंडा या फैंटा का एक बोतल को जब खोलते हैं तो उसमें जो एक किस्म का हल्का ऑरेंजी फिज खुशबू जो एक महसूस होता है ना, वैसे ही ऑरेंजी खुशबू जो है वो यहां पर पता चलता है और थोड़ा सा स्वीटनेस भी यहां पर फील होता है ओपनिंग में बिकॉज ऑफ मैंड्रिन ऑरेंज। अब जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहां पर ब्लैक करंट और ग्रीन टी का खुशबू तो डेफिनेटली महसूस होता ही है, लेकिन ओरिजिनल कॉम्पोजिशन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है। इसलिए इट इज लेस फ्रूटी एंड लेस ग्रीन एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। इवन यहां पर जो मेटालिक खुशबू है वो मुझे काफी वेल एडजस्टेड लगता है, विच मेक्स इट मच मोर मास प्लीजिंग इन नेचर। और इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहां पर गैल्बेनम की वजह से जो एक पौधा वाला खुशबू एक महसूस होता है ना, एक ग्रीन शार्प बिटर खुशबू जो एक फील होता है वो यहां पर फील नहीं होता। और यहां पर बहुत ही क्लीन वेलवेटी मस्की खुशबू को यूज किया गया, साथ ही साथ चंदन का खुशबू को भी अच्छे तरीके से यहां पर ब्लेंड किया गया है। सो इसका जो एक क्लीन वेलवेटी वुडी मस्की खुशबू जो है वो यहां पर प्रोमिनेंटली फील होता है। और मस्क के लिए मुझे लगता है कि यहां पर आइसोई सुपर का इस्तेमाल किया गया होगा, विच इज वाई द लॉन्जिविटी इज क्वाइट गुड ऑन दिस डीएनए। और इसके बैकग्राउंड में जो भी
फ्लोरल खुशबू फील होता है, मुझे नहीं लगता वो जैस्मिन की वजह से आता है. इट्स लाइक इट्स नॉट जैस्मिन बट सम अदर वाटरी फ्लोरल नुएंसेस हैव बीन यूज्ड. और इसके साथ साथ माई परफ्यूम सीक्रेट्स का वर्जन में एक और चीज मैंने फील किया है कि जो पाउडरी एस्पेक्ट है सिल्वर माउंटेन वाटर का, वो भी मुझे काफी सिग्निफिकेंटली टोन डाउन लगता है. सो ओवरऑल देखा जाए, दिस इज लाइक अ मच मोर ब्राइट, फिजी, मस्की, लेस ग्रीन एंड लेस फ्रूटी वर्जन ऑफ द ओजी. ठीक है. सो ओवरऑल देखा जाए, ब्लेंड क्वालिटी इज क्वाइट प्रीमियम, मुझे काफी अच्छा लगता है. और जिस दाम पे ये खुशबू और परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है. लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 7 से 7.5 घंटे का मिल जाएगा. और प्रोजेक्शन भी अच्छा है, हवा में आराम से 3 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है. और शुरुआत के आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है. शुरुआत में एक किस्म का अल्कोहलिक ब्लास्ट हल्का फुल्का महसूस होता है फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, लेकिन बहुत जल्दी फेड आउट हो जाता है. और काफी ब्रीजी खुशबू है, हवा में आसानी से घुल मिल जाता है. एंड आई कैन से दैट दाम के हिसाब से डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है ये, राइट. सो ये है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आने वाला सिल्वर माउंटेन वाटर. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्स की तरफ से आने वाला प्रीवे प्लैटिनम परफ्यूम के बारे में. इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 2400 से 2600 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा. अब इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है वो मुझे ठीक ठाक लगता है. आई वुड से इट इज अराउंड 75 to 80% सेम एज द ओरिजिनल क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर. अब यहां पर जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो सबसे प्रोमिनेंटली आपको ये महसूस होगा लेमन जेस्ट, यानी कि नींबू के छिलके का जो खुशबू है, जो बहुत ही ज्यादा शार्प और खट्टा महसूस होता है, वो यहां पर आसानी से पता चलेगा. यहां पर ऑरेंज से खुशबू को भी थोड़ा सा ब्लेंड किया गया है, लेकिन मुझे उतना कुछ खास नोटिसेबल नहीं लगता. अब जैसे ये सेटल डाउन होता जाता है, तब यहां पर मुझे फ्रूटी खुशबू महसूस नहीं होता कुछ खास. और इसके साथ साथ यहां पर मुझे लगता है कि चाय पत्तियों का जो खुशबू यूज किया गया वो थोड़ा सा अलग है. द टी लीव्स आर नॉट ग्रीन एंड अर्थी लाइक द ओजी. अब ये जो व्हाइट टी का खुशबू है उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ग्रीन और हल्का स्वीटनेस यहां पर पता चलता है. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट टी. और फिग लीफ की वजह से एक बिटर ग्रीन एलिमेंट जो है वो यहां पर अच्छे तरीके से पता चलता है. फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब यहां पर एक क्लीन सिंथेटिक मस्की खुशबू जो है वो पता चलता है. और यहां पर एम्बरवुड का मुझे अच्छा खासा इस्तेमाल लगता है, विच इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बर प्लस सीडरवुड. और इसके साथ साथ सीडरवुड अलग से भी यहां पर यूज किया गया, जिसकी वजह से यहां पर एक ग्रीन थोड़ा सा वुडी खुशबू जो है वो बैकग्राउंड में फील होता है, राइट. और मेटालिक खुशबू मुझे यहां पर थोड़ा सा टोन डाउन लगता है, बट स्टिल नोटिसेबल है. अब एम्बर की वजह से क्या होता है कि यहां पर एक किस्म का पाउडरी, थोड़ा सा वार्म, एक कंफर्टेबल खुशबू जो है वो फील होता है. सो दिस इज बेसिकली लाइक सिल्वर माउंटेन वाटर डीएनए डन इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे. ब्लेंड क्वालिटी इसका अच्छा है. जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत के 5 सेकंड तक एक अल्कोहल रश आपको मिल सकता है, उसके बाद वो फेड आउट हो जाते हैं. लॉन्जेविटी से आपको आराम से 6 से 6.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा. थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने का जरूरत पड़ सकता है. और प्रोजेक्शन काफी मॉडरेट है, हमें मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है. और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है. कपड़े के ऊपर ये अच्छे तरीके से लिंगर करता है. अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है. सो एक मॉडरेट, एक वेल बैलेंस्ड खुशबू है जो काफी अच्छा लगता है. और मैं कहूँ कि डेफिनेटली मच मोर मास प्लीजिंग एज कंपेयर टू दी ओजी. बट
इस प्राइस रेंज पे मैं इसको खरीदने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर डिस्काउंटर्स पे या को लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज के आसपास मिल जाते हैं तो आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। और इसके बैकग्राउंड में जो फ्लोरल खुशबू को भी थोड़ा सा यूज किया गया है ना, वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी सिमिलर टू द फ्लोरल सेंट दैट हैज बीन यूज्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ द ओजी कॉम्पोजिशन। ठीक है, सो ये है रिफ्स की तरफ से आने वाला प्रीवे प्लैटिनम। तो फाइनली इस पूरे लिस्ट में से अगर मुझे एज पर सेंट प्रोफाइल, ब्लेंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड प्राइस टू वैल्यू रेशियो को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अगर मैं टॉप 3 सिल्वर माउंटेन वाटर क्लोन्स को ओवरऑल अगर मैं रैंक करना चाहूं तो नंबर 3 पे होगा माई परफ्यूम सीक्रेट्स का सिल्वर माउंटेन वाटर। दिस इज डेफिनेटली गुड फॉर इट्स प्राइस। क्लोनिंग एक्यूरेसी थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको नंबर 3 पे रख रहा हूं। और नंबर 2 पे थोड़ा सा बेहतर ब्लेंड क्वालिटी के साथ आई वुड सजेस्ट अरमास क्लब डे नुई सियाज, ये काफी बढ़िया है। और फाइनली नंबर 1 पे मैं रखूंगा जो विनर है इस लिस्ट का, दैट इज सेंटेड एलिक्स मेगा फ्रेश 2.0। ठीक है, ये अब तक का सबसे बेस्ट सिल्वर माउंटेन वाटर क्लोन है जो पैसों से आप खरीद सकते हैं। अब बजट के हिसाब से अगर देखा जाए देन माई रिकमेंडेशंस वुड बी मास्टर परफ्यूमर सिल्वर माउंटेन, डैडी परफ्यूम प्लेयर्स, और इसके साथ साथ स्टैंड अलोन परफ्यूम के हिसाब से आप पेरिस कॉर्नर का प्रीवियस आरा बारकोड परफ्यूम को भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ गुड स्टैंड अलोन परफ्यूम। दिस इज वेरी नाइस। एंड सिल्वर शर्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको इसके पुराने बैचेस मिलते हैं डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए बैचेस को ले रहे हैं तो इसको टेस्ट किए बगैर, इसका परफॉर्मेंस को असेस किए बगैर आप इसको ना लें। ठीक है, और इसको लेने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग खुशबू पसंद आना चाहिए। सो दीज आर माई पिक्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इन दी सिल्वर माउंटेन वाटर क्लोन वॉर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है और इनमें से कोई परफ्यूम आपने ट्राई किया तो आप बेशक अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।